तो हेलो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जितने भी हमारे इंडियन नेवी एसएसआर एमआर के भाई हैं और बहन हैं जिनका इनटेक 2024 में हो गया है, आईएनएस चिल्का जाने वाले हैं, तो उनको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। अगर थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा बहुत मैनेज करिएगा, क्योंकि माइक नहीं लगा रखा है तो मतलब नॉइस प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। वॉइस में पीछे बैकग्राउंड में नॉइस दिक्कत हो सकती है, ठीक, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा। बाकी जितने भी भाई हमारे, जितनी भी हमारी बहनें इंटेक 2024 में 1 नंबर 2 नंबर से 3 नंबर से कम हो गए हैं, क्या उनका अगली मेरिट इंटेक 2025 में चांस मिलेगा? तो इसके ऊपर ये वीडियो है और ये मान के चलिए कि जितनी चीज़ें हैं एकदम क्लियर कर देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आपके जो भी डाउट रहते हैं वो डाउट क्लियर करने के लिए भाई आपका बैठा हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल भी आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इंडियन नेवी इंटेक 2024 में क्या हुआ, देखो कट ऑफ गई, रिजल्ट आया, कट ऑफ गई अच्छी खासी। काफ़ी सारे भाई उसमें क्वालिफाई कर गए जी, कई सारे भाई उसमें मेडिकल में फेल हो गए, कई सारे भाई उसमें फिजिकल में फेल हो गए। मेडिकल में फिजिकल में फेल हुए तो उनको आगे प्रोसेस ही नहीं करने दिया। बट कई सारे भाई, मैं मेडिकल असिस्टेंट का रिजल्ट आया है तो मैं थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा सा वो हो गया था कि उसमें दिखा रहा है ना फिजिकल फेल और मेडिकल फेल और पेपर में पास, रिटर्न में, तो ये सारी चीज़ दिखा रहा था, वही दिमाग में चल रहा था। बट तो इंटेक 2024 में ऐसा हुआ। अब भाई इंटेक 2024 में कई सारे भाइयों का 1 नंबर से कम हो गया, किसी किसी भाई का 2 नंबर से कम हो गया, किसी किसी बहन का 1 नंबर से कम हो गया, 2 नंबर से कम हो गया। तो क्या उनको इंटेक 2025 में चांस मिलेगा? तो जितने भी भाई हो, जितनी भी बहनें हो, मेरी एक चीज़ बात मान लो कि 100 वीडियो आप लोग दिन में देखोगे तो 100 बार परेशान होगे। लगभग एक वीडियो देखो लेकिन एकदम अच्छा सा देखो भाई। वो चीज़ मैं कहता हूँ कि परेशान बिल्कुल नहीं होना है। मैं जितने भी 1 नंबर वाले भाई कम हैं, जिनका 2 नंबर कम है, 3 नंबर कम है, 4 नंबर, यहाँ तक मैंने 4 नंबर बोल दिया। 1 नंबर वालों का 100%, 2 नंबर वालों का ये मान के चलो 85%, 3 नंबर वालों को 70%, और ये मान के चलो जो 4 नंबर है उनका ये मान चलो 20-25-30% चांस है, ठीक है ना। बट 1 नंबर वालों का तो कंफर्म ज्वाइनिंग जाना है, क्योंकि वो कट ऑफ अब गिराएंगे। जब अगली मेरिट निकालेंगे तो कट ऑफ गिराएंगे, तो उसमें आप कहीं फंस जाओगे। ये चीज़ अपने दिमाग में याद रख लो, क्योंकि अप्रैल में आप लोगों की ज्वाइनिंग जानी। कई सारे लोग कह रहे हैं कि दिसंबर में फाइनल मेरिट लिस्ट, मतलब कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, जो पीएसएल है वो आएगी। तो भाई देखो, दिसंबर में आ जाती तो बहुत ही अच्छी बात है, बट जाना तो अप्रैल में ही आपको ज्वाइनिंग, तो अब उसके ऊपर क्या ही चर्चा की जाए, ठीक ना। इसीलिए मैंने उसमें थंबनेल में लिख रखा कि सेकंड पीएसएल कब आप लोगों की आएगी, फाइनली सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी, ठीक है ना। तो और आईएनएस चिल्का जितने भी भाई और जितनी भी बहनें जा रही हैं, उन लोगों को क्या क्या लेकर जाना है। सबसे पहले आपको 10th-12th की मार्कशीट लेकर जानी है। देखो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आईएनएस चिल्का वाला भी कोई भाई है, कोई बहन वीडियो देख रही है, तो उसका भी थोड़ा बहुत भला होता रहे। ये नहीं कि आपको 5 मिनट बाद देखे जाके, ठीक है ना, नहीं तो पहले ही आप लोग देखोगे उसके बाद स्किप कर दोगे, तो जो जानकारी देनी है वो आप लोगों तक नहीं पहुँचेगी। तो आईएनएस चिल्का जा रहे हो तो आपको एक चीज़ नोट रखनी है कि आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर आना है। 10th-12th की मार्कशीट आपके पास होगी, ओरिजिनल मार्कशीट होगी, उसके साथ ही साथ आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन में इंग्लिश में साइन होना चाहिए आपका, जो भी साइन आप लोग कराएंगे वो इंग्लिश में कराएंगे, ठीक। आपका भले हिंदी में आपने भरा हो, बट हिंदी में साइन मत कराइएगा, क्योंकि ऐसा कई सारे भाइयों को अगली बार देखना पड़ा कि आधे घंटे आईएनएस चिल्का में बैठाया गया, उसी के ऊपर चर्चाएं हुई। तो ये चीज़ ना हो आप लोगों के साथ, तो इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक। उसके साथ साथ आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका पुलिस वेरिफिकेशन, आपका 10th-12th की मार्कशीट हो गई, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड नंबर, जो आधार कार्ड है आपका वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कंपलसरी आपको ले ही जाना है। बैंक अकाउंट हो गया आपका, होना चाहिए, खुलवा लो। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ले जाइए, अगर पासपोर्ट नहीं है तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। उसके बाद स्विमिंग, कई सारे भाई बोल रहे हैं कि स्विमिंग नहीं आती, क्या भैया बाहर कर देंगे? स्विमिंग आपको सिखाई जाएगी, आपकी ट्रेनिंग होगी, तो उसमें सब कुछ सिखाया जाएगा, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होगा। कई सारे भाई बोल रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट भैया जरूरी है क्या? तो भैया बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप लेकर जाइए, अगर नहीं है तो बिल्कुल बर्थ सर्टिफिकेट के लिए परेशान मत हो। बर्थ सर्टिफिकेट कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट मत बनवाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ जिन भाइयों का 1-2 नंबर से रुक गया है, उनको 75 वीडियो देख रहे हैं और उनका डाउट नहीं क्लियर हो रहा है कि भैया मेरा होगा ही कि नहीं होगा। तो भैया होगा, परेशान मत हो। 100 वीडियो देखोगे 100 बार परेशान होगे, जैसा मैंने पहले कह रखा है, तो बिल्कुल भी इसके लिए परेशान मत हो। और कई सारे भाइयों का मेडिकल असिस्टेंट का भी रिजल्ट आ गया है, तो मेडिकल असिस्टेंट का कई सारे भाइयों का रिजल्ट आ चुका है, उसमें क्वालिफाई कर गए, मतलब कि उनको अग्निवीर नहीं बोला जाएगा, उनको परमानेंट ही बोला जाएगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग में याद रख लो कि आप लोगों का फाइनली
परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आईएनएससीएल का जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए, ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और जितने भी भाई 1-2 नंबर वाले हैं उनका हो जाएगा, क्योंकि 1-2 नंबर वाले जो भी कम है ना, ये चीज़ अपने दिमाग में रखो कि कहीं ना कहीं आपको कट ऑफ जो फिर से लगाएंगे वो कट ऑफ कम ही जाएगी, तो उसके लिए परेशान क्यों होना। इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। और ये इंडियन नेवी का चैनल है तो इंडियन नेवी के ऊपर वीडियो बनेगी ही बनेगी। कोई छोटी से छोटी जानकारी रहती तो आप लोगों तक वीडियो पहुँचेगी, ठीक है ना। बाकी जितने भी भाई हैं उनको, जितनी भी बहनें हैं उनको परेशान नहीं होना है। 1 नंबर कम है या फिर 2 नंबर कम है या फिर 3 नंबर कम है, परेशान ना हो। अपना आगे का जो कारवा है उसे बढ़ाते रहो और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, ठीक है ना। तो मेरे जितने भी भाई हैं, जितनी भी बहनें हैं मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उन सभी भाइयों को मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली। और दीपावली क्या ही मनेगी भाई, क्योंकि अब नंबर ही कम है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब दीपावली भी सुनसान है, ठीक है ना, सुनी है दीपावली, तो ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। जो हो गया सो हो गया, लेकिन 1-2 नंबर वाले बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है ना। और कई सारे लोग बोल रहे हैं मेडिकल असिस्टेंट में 7 नंबर कट ऑफ जाएगी, तो भैया कहाँ गए वहाँ से, 60 नंबर कट ऑफ नहीं गई है, कम ही गई है, ठीक है ना। तो उनसे बोल दीजिएगा जाके कि 60 नंबर कहाँ गई भैया, कहाँ से आपने देख कर बताया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जितने भी भाई बहन हैं, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 100 के जल्दी से जल्दी करवाइए, ठीक है ना। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद और वंदे मातरम और हैप्पी दीपावली मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से। ये आपका अपना चैनल है, मेरा कुछ नहीं है, मैं बस चला रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी सभी भाइयों को जय हिंद।